Don't be afraid to give up the good to go for great. Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel and my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel and hit the bell icon because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. As you all can see on the board that today we will learn each other, one another, neither nor, either or. Before moving forward, I request you all to please watch my previous videos if you have not watched them yet. Let's get back to our topic each other, one another, neither nor, either or. Firstly, let's understand the use of each other. हिंदी में एग्जाम्पल्स आप सभी के लिए मैं रीड कर देता हूँ. ये दोनों लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं. ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ खेलती हैं. तो इन वाक्यों से क्या समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि ईच अदर हम किन्हीं दो व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं और इसका लिटरल मीनिंग होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है एक दूसरे. ठीक है, तो दो व्यक्तियों के लिए और एक दूसरे यहां पर हम मेंशन कर देते हैं. तो यहां पर हमने हिंदी का मीनिंग भी ऐड कर दिया है और इनके ट्रांसलेशन भी किए हैं. ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे. ये जो कॉम्बिनेशन है ये दो व्यक्तियों के लिए या फिर किन्हीं दो जानवरों के लिए यूज होता है. ईच अदर कोई दो के लिए. ये दोनों लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं. These two boys help each other. These two boys help each other. ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ खेलती है. These two girls play with each other. These two girls play with each other. Next हम देखेंगे one another. Now let's understand one another. पहले हिंदी के वाक्य हम देखते हैं. ये तीनों लड़के एक दूसरे से झगड़ा करते हैं. दो से ज्यादा हो गए. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तीन लोगों के लिए यूज होता है. नेक्स्ट देखते हैं. चारों लड़के एक दूसरे से बहस कर रहे थे. अब यहाँ पर तो फोर है, चारों लड़के. इट मीन्स कि ये यूज होता है दो के लिए और दो से ज्यादा हुए तब वी विल यूज वन अनदर. देखिए मीनिंग इसका भी यही है, एक दूसरे, लेकिन वन अनदर इज यूज फॉर more than two or each other is used for only two. Hope it's clear. अब हम इन्हें ट्रांसलेट कर लेते हैं. Here we have the meaning and translations. सबसे पहले देखते हैं one another का मीनिंग. एक दूसरे के लिए. ठीक है, और यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों या जानवरों के लिए we use one another. ये तीनों लड़के एक दूसरे से झगड़ा करते हैं. These three boys quarrel with one another. These three boys quarrel with one another. Next, चारों लड़के एक दूसरे से बहस कर रहे थे. All the four boys were arguing with one another. All the four boys were arguing with one another. I'm sure the use of each other and one another is clear now. Let's move further. Now we have two more things to understand. Neither nor and either or. सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी वाले वाक्य. घर में न राम आया न श्याम आया. उसके पास न पैसे हैं न समय है. तो इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी ना आ रहा है, यहाँ भी ना, यहाँ भी ना, यहाँ भी ना. तो इससे हमें ये पता चला कि नीदर नॉर कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर न तो ये हुआ न वो, न तो ये आया न तो वो आया. ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वहां पर भी यूज नीदर नॉर. बात करते हैं ईदर और की. दोनों को हम साथ में ही समझेंगे क्योंकि इजी है साथ में समझना. मुझे या तो चावल दो या गेहूं.
चाहे राम या श्याम ने यह किया है। देखिए, यहाँ पर न न आ रहा था कि न तो ये न तो वो, लेकिन इधर और में क्या आ रहा है, या तो ये या तो वो। तो अब हम देखते हैं इनके हिंदी मीनिंग्स और इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस। Here we have the answers and meanings. Let's discuss them one by one. Neither nor का क्या मतलब है? यहाँ पर हमने पढ़ के देख ही लिया था कि न, न तो ये, न तो वो, न दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए, दो पर्सन के लिए या दो थिंग्स के लिए वी यूज नीदर नॉर। मेरे घर में न राम आया न श्याम आया। नीदर राम नॉर श्याम कम टू माई हाउस। उसके पास न पैसे हैं न समय है। He has neither money nor time. नेक्स्ट पे चलते हैं, ईदर और, या तो ये या तो वो। ये भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए यूज होता है। मुझे या तो चावल दो या गेहूं। गिव मी ईदर राइस और व्हीट। इजी। नेक्स्ट, चाहे राम या श्याम ने यह किया है। ईदर राम और श्याम हैज डन इट। ईदर राम और श्याम हैज डन इट। तो देखा आपने, यूज ऑफ ईच अदर, वन अनदर, नीदर नॉर एंड ईदर और इतने इजी हैं, बट वी स्कैर टू यूज देम। रीजन, अंडरस्टैंडिंग इतने अच्छे से नहीं हो पाई। बट अब जब आपने इन्हें अच्छे से समझ ही लिया है, तो व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। आपकी डे टू डे कन्वर्सेशन में क्यों ना इन्हें यूज किया जाए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज use them. If you have not understood this, watch this video once again. Practice these sentences again and again. अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Well, that's all from my side. See you tomorrow with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye, take care, and practice well.